इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती प्रमोद जैन धर्मपत्नी श्री राजकुमार जैन, पुत्र अनुज जैन दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन धर्मपत्नी श्री ऋषभ जैन, पुत्र सिद्धार्थ जैन अरिहंत जैन ऑस्ट्रेलिया, श्रीमती नुपुर जैन धर्मपत्नी श्री कार्तिक रमन, पुत्री मायरा गुड़गांव। सोहनलाल सरोज देवी सेठी, आशीष निशा सेठी, रियान सेठी, अभय, सारिका, अतिशय लोहाड़िया, पारस, मोनिका काला, नायशा, जोरहाट, असम। श्री प्रकाश चंद, श्रीमती पद्मा सेठी भोपाल मध्य प्रदेश, श्री सुरेश, श्रीमती कमला चांदीवाल जलगांव। डॉक्टर तेज कुमार सौगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सौगानी, सुपुत्री महिमा सौगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, पार्णिका पार्श्वी देशना, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सौगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। श्रीमती अनंतमती जैन धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार जैन, पुत्र गौरव जैन, वैभव जैन, पुत्र वधू स्वाति जैन, सुपौत्री प्रत्युषी जैन, नेहरू नगर, गाजियाबाद। सुशीला बंडी की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रवीण चंद बंडी, सूर्यकांता बंडी, सुरेश बंडी, उषा बंडी, प्रमिला पाडलिया, मंजुला शाह, बसंतमाला दोषी, मंगला गुलाटी। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, कानपुर, विपुल जैन, आराधना जैन, पारुल जैन, गुड़गांव, अतुल जैन, पूर्णिमा जैन, सुचित जैन, आर्यन जैन, नोएडा। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। निशांत आर शाह, आरती एन शाह, अनन्या एन शाह, वीर एन शाह, कैटरपिलर साइंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। भरत कुमार चिमनलाल शाह, गीताबेन भरत कुमार शाह, रौनक भरत कुमार शाह, मिताली रौनक शाह, देवेश भरत कुमार शाह, फोरम देवेश शाह, मोक्ष देवेश शाह, वृष्टि हेतवी, निजामपुरा, बड़ोदरा। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र। 8वीं है काम मुके, 8 गुण अणुव में सिद्धे, 8 पुड़विण विठे, निठिय कजेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में जो हमने पढ़ा चारित्र का, उस वर्णन के पश्चात जिसमें प्रथम अधिकार वहां समाप्त हुआ, जिसका नाम था रत्नत्रय अधिकार। आज से, आज की इस ज्ञानशाला की कक्षा से हम दूसरा अधिकार, जिसे उपयोग अधिकार नाम दिया गया, उसे हम प्रारंभ करते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज के समग्र साहित्य में उपयोग से संबंधित जो गाथाएं लिखी है, उनमें से मुख्य मुख्य गाथाओं का यहाँ पर संकलन किया गया है और उस उपयोग अधिकार में सर्वप्रथम द्रव्य गुण पर्याय की यहाँ पर चर्चा की गई है, जिसे हम समझते हैं। पज्जय विजुदम दवम, दव विजुत्ताय पज्जयाणत्थि, दोर्णम अनन्न भूदम, भावम समणा परोविमति। द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीनों में से इस गाथा में आचार्य भगवान सबसे पहले द्रव्य और पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। आइए समझते हैं। पज्जय विजुदम दवम, पज्जय अर्थात पर्याय, विजुदम अर्थात वियुक्त रहित, दवम अर्थात द्रव्य। पर्याय से रहित द्रव्य और दव विजुत्ता यह अर्थात और, द्रव्य से वियुक्त, द्रव्य से रहित, पज्जया अर्थात पर्याय, नत्थी नहीं होती है। क्या मतलब? पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य से रहित पर्याय भी नहीं होती है। तो क्या होता है? दोर्णम अनन्न भूदम, दोर्णम अर्थात जो दोनों हैं, दोनों कौन कौन? द्रव्य और पर्याय। ये कैसे हैं? अनन्य भूदम भावम, अनन्य भूत स्वभाव वाले हैं, अर्थात अन्य भूत अर्थात अभेद, एक, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सके, ऐसे स्वभाव वाले हैं। ऐसा समणा अर्थात मुनि महाराज परुविमति कहते हैं। ऐसे आचार्य भगवान शास्त्रों में बहुत स्पष्ट कहते हैं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं
और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है। द्रव्य और पर्याय ये दोनों अनन्यभूत स्वभाव वाले हैं, अभेद स्वभाव वाले हैं। जहाँ द्रव्य है वहाँ पर्याय होगी ही होगी, जहाँ पर्याय है वहाँ द्रव्य होगी ही होगी, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये दोनों एक स्वभाव वाले हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार आचार्य भगवान शास्त्रों में द्रव्य और पर्याय के संबंध में कहते हैं। भैया जी, गाथा का समझ में नहीं आया, थोड़ा और स्पष्ट करें। दो चीजों की यहाँ पर आचार्य भगवान ने चर्चा की, द्रव्य और पर्याय। पहले हम समझें द्रव्य क्या है और पर्याय क्या है। द्रव्य किसे कहते हैं? आचार्य भगवान ने, उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी में सूत्र लिखा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित होता है उसे ही द्रव्य कहते हैं। किसी भी वस्तु का जो अस्तित्वपना है वही उस वस्तु का उस समय वह जिस रूप में है, जिस अवस्था में है, वह उसकी पर्याय कहलाती है। हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक सोना है, वह सोना जो है वो किसी न किसी पर्याय रूप में तो होगा ही होगा, या तो वह कंगन रूप में होगा या कुंडल रूप में होगा। तो जिस रूप में होगा, जिस अवस्था में होगा, वह कहलाएगी उसकी पर्याय, और वह जो सोना है वह है द्रव्य। बात चल रही है यहाँ पर कि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। क्या मतलब? जैसे आत्मा, हम जीव हैं, अभी हमारी कौन सी पर्याय? हम मनुष्य पर्याय में हैं। जैसे कोई नारकी जीव है तो उस आत्मा की, उस नारकी जीव की पर्याय कही जाएगी नारकी जीव, और वह जीव कहा जाएगा द्रव्य। तो द्रव्य हो और पर्याय नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे माना कि हमारी ये अंगुली, ये द्रव्य है, अभी इस पूरी हमने ऊपर उठा रखी है तो ये इस रूप पर्याय में है। जब हम ऐसा कर देंगे तो इसकी पर्याय दूसरी हो गई, फिर ऐसा कर देंगे तो इसकी पर्याय चेंज हो गई। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पर्याय तो बनी रहे लेकिन अंगुली नहीं हो? अर्थात पर्याय तो हो लेकिन द्रव्य नहीं हो। या कभी ऐसा हो सकता है कि द्रव्य तो हो और कोई पर्याय नहीं हो? कभी नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा, उत्पाद, नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं, पूर्व पर्याय के विनाश को व्यय कहते हैं। लेकिन इन दोनों अवस्थाओं में जो हमेशा बना हुआ है, जो द्रव्य रूप में है, नित्य है, उसे कहते हैं द्रव्य। जैसे यह एक पुस्तक है, पुस्तक जब तक है वह पुद्गल द्रव्य अभी पुस्तक के रूप में है। साल, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद जब इसकी अवस्था समाप्त हो जाएगी, गल जाएगी, माना कि इसको हमने अग्नि विसर्जित कर दिया, तो यह जो पुस्तक रूप पर्याय है यह परिवर्तित होकर के राख रूप पर्याय में परिणमित हो गई। द्रव्य तो यहाँ पर भी पुद्गल था, द्रव्य वहां पर भी पुद्गल है, लेकिन उसकी कोई ना कोई पर्याय रहेगी ही रहेगी। उस समय उसकी राख रूप पर्याय हो गई, अभी यह पुस्तक रूप पर्याय है। तो यहाँ इस गाथा में यही समझाया गया है कि कोई भी द्रव्य है तो उसकी कोई ना कोई पर्याय होगी ही होगी। पर्याय की परिभाषा आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में अंतिम 42वें सूत्र में लिखा, तद भावः परिणामः। तद मतलब वह जो द्रव्य है, उस द्रव्य का जो भाव है, वह जिस रूप में है, उसी का नाम है परिणाम अर्थात पर्याय। कोई सा भी द्रव्य, हम पुद्गल द्रव्य की बात करें, यह जो पेन है, यह पेन अभी पुद्गल द्रव्य इस पेन रूप पर्याय के रूप में है। यह पेन रूप में है, इसीलिए यह पेन उस पुद्गल द्रव्य की पर्याय हो गई। तो द्रव्य और पर्याय दोनों हमेशा साथ में होगी ही होगी। आप खूब चिंतन करें, मुझे एक भी ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो द्रव्य तो हो लेकिन पर्याय नहीं हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सिर्फ जीव और पुद्गल नहीं, किसी भी द्रव्य के साथ नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि पर्याय तो हो और द्रव्य ही नहीं हो, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्य भगवान यहां बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, द्रव्य और पर्याय दोनों एक रूप हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जहां द्रव्य होगा वहां पर पर्याय होगी ही होगी, और जहां पर्याय होगी वहां निश्चित रूप से द्रव्य होगा ही होगा। भैया जी,
यहाँ पर अनन्य रूप अनन्य भूत से क्या समझा जाए? अनन्य भूत, अन्य भूत, अन मतलब नहीं है, अन्य मतलब दूसरे स्वरूप, अर्थात जो अन्य रूप नहीं है, भेद रूप नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही स्वरूप वाले हैं, अर्थात जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, उसे कहते हैं अनन्य भूत। उदाहरण से हम समझें, जैसे गोरस, गोरस हो और उस गोरस के अंतर्गत जो आगे जाकर के दूध, दही, घी आदि जो उसकी पर्याय रूप परिणमन होने वाला है वो नहीं हो, और दूध, दही, घी आदि पर्याय रूप परिणमन हो और गोरस नहीं हो, क्या कभी ऐसा हो सकता है? समझें फिर से, गोरस हुआ द्रव्य और वह गोरस दूध है, दही रूप परिणमित हुआ, घी रूप परिणमित हुआ, यह कहलाए उसकी पर्याय। हम आपसे पूछना चाहते हैं, गोरस हो और उसमें घी दूध रूप पर्याय परिणमित नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। द्रव्य है तो पर्याय होगी ही होगी। हम ये कहें ये घी तो है लेकिन गोरस नहीं है, ऐसा कैसे कह देंगे? पर्याय है तो वह उसका द्रव्य तो होगा ही होगा। गोरस द्रव्य है तभी तो वो घी रूप पर्याय में परिणमित हुआ। यदि द्रव्य नहीं होता तो फिर वह घी रूप पर्याय में कैसे परिणमित होता? इसीलिए द्रव्य और पर्याय दोनों एक रूप हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जहां द्रव्य है वहां पर्याय होगी ही होगी। भैया जी, जो जीव मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं उनकी कौन सी पर्याय मानी जाए? सिद्ध भगवान हैं, द्रव्य की अपेक्षा बात करें तो जीव द्रव्य तो है ही, अभी वो सिद्ध अवस्था में हैं तो वह सिद्ध अवस्था ही उनकी पर्याय है। अष्ट कर्मों को नष्ट करने के पश्चात जब वो सिद्धालय सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हैं तो अगुरु लघु गुण जो शुद्ध द्रव्यों में परिणमन का निमित्त बनता है, उस रूप शुद्ध 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 प्रति समय परिणमन तो बनेगा ही बनेगा, तभी तो द्रव्य है। द्रव्य की परिभाषा हमने पढ़ी, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद भी हो, व्यय भी हो और द्रव्य नित्यता भी बनी रहे। तो उत्पाद और व्यय ये पर्याय की अपेक्षा से ही तो होगा। और जब पर्याय में परिणमन की बात करेंगे तो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, शुद्ध द्रव्यों में अगुरु लघु नामक गुण होता है, उस गुण के निमित्त से षड्गुणी हानि षड्गुणी वृद्धि ये परिणमन प्रति समय चलता रहता है, और प्रति समय परिणमन चलने का नाम ही पर्याय है। तो उस अवस्था में भी उनकी वह पर्याय हमें समझनी चाहिए। जो सिद्ध भगवान पूर्व अवस्था में पद्मासन से मोक्ष को प्राप्त हुए, उनकी उस सिद्धालय में पद्मासन स्वरूप व्यंजन पर्याय है। जो खड्गासन से मोक्ष को प्राप्त हुए, उनकी वहां पर खड्गासन स्वरूप व्यंजन पर्याय है। तो पर्याय तो कोई ना कोई रहेगी ही रहेगी, बिना पर्याय के द्रव्य नहीं। यदि हम यह कहें कि नहीं कौन सी पर्याय माने, हमें तो नहीं समझ आ रही, या पर्याय ही नहीं होती होगी वहां, तो वो तो शुद्ध हो चुके, सिद्ध हो चुके, तो जब अगर हम पर्याय नहीं मानेंगे तो फिर उनके द्रव्यत्व पर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा। फिर वो द्रव्य कौन से माने जाएं? उत्तर मिलेगा जीव द्रव्य माने जाएं। तो जब शुद्ध जीव द्रव्य हम मान रहे हैं तो फिर पर्याय तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि द्रव्य बिना पर्याय के होता ही नहीं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य में गुण और पर्याय तो पाई ही जाती है, बिना पर्याय के द्रव्य होता ही नहीं है। द्रव्य और पर्याय इन दोनों की अनन्यता, इन दोनों की अभेदता को समझाने के पश्चात आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज अब द्रव्य और गुण के बारे में समझा रहे हैं कि द्रव्य और गुण में क्या कोई अंतर है या वे भी अभेद रूप है। आइए समझते हैं। द्रव्येण विणाण गुणा गुणे ही द्रव्यम विणाण संभवति अवधिरितो भावो द्रव्य गुणाणम भवति तमहा। द्रव्येण विणाण गुणा, द्रव्येण अर्थात द्रव्य के, विणा अर्थात बिना, ण अर्थात नहीं होते हैं, गुणा अर्थात गुण। द्रव्य के बिना गुण नहीं होते हैं। गुणे ही द्रव्यम विना न संभवति, गुणे ही गुण भी जो हैं वो द्रव्यम विना द्रव्य के बिना, न संभवति अर्थात नहीं होते हैं। द्रव्य के बिना गुण नहीं होते हैं
और गुण के बिना द्रव्य भी नहीं होता है। अव्यतिरिक्तो भावो, कैसे हैं ये द्रव्य और गुण? अव्यतिरिक्त भाव वाले हैं। अव्यतिरिक्तो अर्थात अव्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त मतलब अलग अलग, जुदा जुदा, यहाँ लिख रहे हैं जुदा नहीं हैं, अर्थात द्रव्य और गुण ये अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं, ऐसे स्वभाव वाले होते हैं। द्रव्य गुणाणम हवदि तमहा, तमहा अर्थात इसलिए, इसलिए द्रव्य और गुण अव्यतिरिक्तो भावो हवदि, अव्यतिरिक्त स्वभाव वाले होते हैं। क्या मतलब, एक बार फिर से समझें। यहाँ बात कर रहे हैं हम द्रव्य की और गुण की। पहली पंक्ति में कहा द्रव्येण विणाण गुणा, अर्थात जो गुण है वो द्रव्य के बिना नहीं होते, जो गुण है वो किसी न किसी द्रव्य के आश्रय से होंगे ही होंगे। गुणे ही द्रव्यम विणाण संभवति, और जो द्रव्य है वो भी गुणों के बिना संभव नहीं, कोई न कोई द्रव्य है उसमें कोई न कोई गुण पाया ही जाएगा, यह नियम है। इसलिए तमहा, इसलिए द्रव्य गुणाणम, द्रव्य और गुण कैसे होते हैं? अव्यतिरिक्तो भावो, अव्यतिरिक्त स्वभाव वाले होते हैं। अव्यतिरिक्त अर्थात अभेद, एक रूप, अनन्य रूप, जिसमें कोई अंतर नहीं, अलग अलग नहीं है, जो एक ही हैं। द्रव्य है तो गुण भी होंगे, गुण है तो द्रव्य के आश्रय से होंगे ही होंगे। इस प्रकार द्रव्य और गुणों के बारे में हमें समझना चाहिए। भैया जी, गुण किसे कहते हैं, जरा इसके बारे में बताएं। गुण की बहुत अच्छी परिभाषा आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज में कही। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य आश्रया, जो किसी न किसी द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। निर्गुणा, जिसमें कोई दूसरा गुण नहीं पाया जाता, उसी का नाम है गुण। जैसे जीव का जो गुण है वह है ज्ञान दर्शन। क्या ज्ञान गुण में दर्शन गुण पाया जाता है? उत्तर मिलेगा नहीं। क्या दर्शन गुण में ज्ञान गुण पाया जाता है? उत्तर मिलेगा नहीं। यह जो ज्ञान और दर्शन गुण है ये जीव द्रव्य में है, तो जीव द्रव्य के आश्रय से रह रहे हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ज्ञान दर्शन सामने आप अलग करके दिखा सकते हो कि ये गुण अलग और जीव द्रव्य अलग? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य, गुण जो किसी न किसी द्रव्य के आश्रय से होते हैं, जिसमें कोई दूसरा अन्य गुण नहीं पाया जाता, उसे ही गुण कहते हैं। यहाँ आचार्य भगवान द्रव्य और गुण की बात कर रहे हैं। ये दोनों अनन्य भूत हैं, एक ही स्वरूप वाले हैं। कैसे? जैसे क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सोना तो हो, उसमें पीलापन तो हो, लेकिन सोना नहीं हो? स्वर्ण है तो पीत वर्ण उसका गुण हो गया, सोना हो गया द्रव्य, पीत वर्ण हो गया उसका गुण। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सोना तो हो और पीलापन नहीं हो, या कहीं पीलापन की जब हम बात करें तो वहां स्वर्णपना नहीं हो? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जीव द्रव्य हो और उसमें ज्ञान दर्शन गुण नहीं पाए जाते हो? एक दो उदाहरण बता दीजिए। चाहे वह एकेंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, नारकी हो, मनुष्य हो, देव हो, तिर्यंच हो, किसी भी गति का जीव हो, कितने भी इंद्रिय जीव हो, चाहे वह निगोदिया भी क्यों ना हो, उसमें ज्ञान दर्शन गुण तो पाया ही जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि वह जीव द्रव्य है। तो जहां द्रव्य है वहां गुण होंगे ही होंगे, और जो गुण हैं वो किसी न किसी द्रव्य के आश्रय से रहेंगे ही रहेंगे। इस प्रकार समझना चाहिए। भैया जी, गाथा में द्रव्य और गुण तो समझ में आ गए, लेकिन अब ये अव्यतिरिक्त भावों से हमें क्या लेना चाहिए? आपने द्रव्य और गुणों को समझ लिया। उन द्रव्य और गुणों का एक रूप होने का नाम ही है अव्यतिरिक्तो भावो, अर्थात अव्यतिरिक्त होना, अलग अलग नहीं होना, जुदा नहीं होना, उसी का नाम है अव्यतिरिक्तो भावो। उदाहरण से हम समझें। हम आपसे कहें सोना सामने रखा हुआ है, भैया एक काम करो, मुझे इसमें से पीलापन दे दो। सोना तुम रख लो, मुझे तो सिर्फ पीलापन दे दो। तो आप क्या बोलेंगे? नहीं दे सकते।
कैसे देंगे? दे ही नहीं सकते। यदि सोना है तो पीत वर्ण उसमें से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वह उसके साथ में ही है, अलग अलग नहीं है, प्रत्येक अंश में है। उसको हम पीलापन को अलग कर ही नहीं सकते। जैसे चांदी रखी हुई है, हम आपसे कहें हमें चांदी नहीं चाहिए, हमें तो बस उसका सफेदपन जो श्वेत वर्ण है वो हमको दे दीजिए, उत्तर मिलेगा पूरी चांदी ले लो, दोनों चीजें आ जाएंगी। कहने का तात्पर्य है द्रव्य है और गुण है, दोनों एक साथ हैं, अलग अलग नहीं है। हम श्वेत वर्ण को और चांदी को अलग अलग दिखा नहीं सकते कि ये है श्वेत वर्ण और ये है चांदी और दोनों मिल गए, ऐसा नहीं होता है। हम जीव द्रव्य हैं, जीव द्रव्य में ज्ञान और दर्शन आदि, मुख्यतया अपन दो गुणों की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान दर्शन गुण की। ये ज्ञान दर्शन गुण प्रत्येक जीव द्रव्य में पाए जाता है। हम आपसे निवेदन करें, आप एक काम कीजिए, हमें ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप हमें ज्ञान दर्शन अलग बताइए और जीव अलग बताइए, क्या उत्तर मिलेगा? ऐसा कभी अलग हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एक रूप ही हैं, अलग अलग नहीं है। जो जीव है वह ज्ञान दर्शन रूप ही है और जो ज्ञान दर्शन है वह जीव रूप ही है। ऐसा भी नहीं है, जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो कुछ प्रदेशों में ज्ञान गुण होगा, कुछ प्रदेशों में दर्शन गुण होगा, कुछ प्रदेशों में अन्य दूसरा गुण होगा। ऐसा भी नहीं होता, पूरे असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है और अन्य भी गुण हैं। एक प्रदेश हमने अलग कर दिया और कहा ज्ञान गुण हमने ले लिया, शेष में नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार बहुत स्पष्ट अपन समझें, चाहे जीव द्रव्य हो, पुद्गल हो, धर्म अधर्म, आकाश काल, कोई सा भी द्रव्य हो, उसमें जो गुण पाया जाता है वो अव्यतिरिक्त है, अलग अलग नहीं है, बिल्कुल मिले हुए हैं, एक रूप ही हैं और यही द्रव्य और गुण की विशेषता होती है। भैया जी, हमें द्रव्य गुण और पर्याय में क्या संबंध समझना चाहिए? संबंध तीन प्रकार के होते हैं, संयोग संबंध, संश्लेष संबंध और तादात्म्य संबंध। संयोग संबंध अर्थात जैसे हम हैं और हमने अंगूठी पहनी, जब चाहा मन उतार दी, अलग कर दिए, कपड़े पहने अलग कर दिए, संयोग हुआ और वियोग हो गया, इसका नाम है संयोग संबंध। दूसरा है संश्लेष संबंध, जो हमारी आत्मा का और कर्म का है, अर्थात एक क्षेत्रावगाह जहाँ संबंध होता है, जहाँ आत्मा का प्रदेश है, उसी प्रदेश पर पुद्गल कार्मण वर्गणा का जो कर्म रूप है वह भी विद्यमान है। कर्म निर्जरा आदि के माध्यम से हमने उस कर्म को अलग किया तो वह आत्मा शुद्ध हो गई, लेकिन जब तक दोनों साथ में थे, बिल्कुल एक क्षेत्रावगाह ही थे, यह कहलाया संश्लेष संबंध। तीसरा होता है तादात्म्य संबंध, जो कि गुण और गुणी का, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, द्रव्य गुण और पर्याय इनका पाया जाता है, जो एक रूप ही रहते हैं, अलग हो ही नहीं सकते। जैसे गुण और गुणी, हम बात करें गुण, ज्ञान दर्शन गुण, गुणी कौन? जो उन गुणों को धारण करने वाला है, अर्थात जीवात्मा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती प्रमोद जैन धर्मपत्नी श्री राजकुमार जैन, पुत्र अनुज जैन दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन धर्मपत्नी श्री ऋषभ जैन, पुत्र सिद्धार्थ जैन अरिहंत जैन ऑस्ट्रेलिया, श्रीमती नुपुर जैन धर्मपत्नी श्री कार्तिक रमन, पुत्री मायरा गुड़गांव। सोहनलाल सरोज देवी सेठी, आशीष निशा सेठी, रियान सेठी, अभय, सारिका, अतिशय लोहाड़िया, पारस, मोनिका काला, नायशा, जोरहाट असम। श्री प्रकाश चंद, श्रीमती पद्मा सेठी भोपाल मध्य प्रदेश, श्री सुरेश, श्रीमती कमला चांदीवाल जलगांव। डॉक्टर तेज कुमार सौगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सौगानी, सुपुत्री महिमा सौगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, पार्णिका पार्श्वी देशना, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सौगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। श्रीमती अनंतमती जैन धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार जैन, पुत्र गौरव जैन, वैभव जैन, पुत्र वधू स्वाति जैन, सुपौत्री प्रत्युषी जैन, नेहरू नगर, गाजियाबाद।
सुशीला बंडी की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रवीण चंद बंडी, सूर्यकांता बंडी, सुरेश बंडी, उषा बंडी, प्रमिला पाडलिया, मंजुला शाह, बसंतमाला दोशी, मंगला गुलाटी। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, कानपुर। विपुल जैन, आराधना जैन, पारुल जैन, गुड़गांव। अतुल जैन, पूर्णिमा जैन, सुचित जैन, आर्यन जैन, नोएडा। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। निशांत आर शाह, आरती एन शाह, अनन्या एन शाह, वीर एन शाह, कैटरपिलर साइंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। भरत कुमार चिमनलाल शाह, गीताबेन भरत कुमार शाह, रौनक भरत कुमार शाह, मिताली रौनक शाह, देवेश भरत कुमार शाह, फोरम देवेश शाह, मोक्ष देवेश शाह, वृष्टि हेतवी, निजामपुरा, बड़ोदरा। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।